अध्याय सुनी है। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिसका आया अवध सुमंत। राज श्री रामचंद्र जी जो है आनंद से चित्रकूट में रह रहे हैं। अब वो सुनिए जिस तरह सुमंत वापस जो है अयोध्या आए हैं। आनंद कंद थे जब तक था तब तक आनंद स्वरूप वो रथ, छविधाम का होते ही वियोग हो गया भयानक रूप वो रथ। आनंद का श्री रामचंद्र जी जब तक रथ बैठे थे तब तक वो रथ आनंद स्वरूप था, और छविधाम श्री रामचंद्र जी के हटते ही उतरते ही का वियोग होते ही वो रथ भयानक रूप हो गया। जो रथ घर था परमार्थ का वह आस आसर स्वारथ है, रथ है या बिना मनोरथ का यह उजड़ गांव का रथ है। जो रथ घर था परमारथ का वह आज सरासर स्वारथ है, रथ है या बिना मनोरथ का रथ है। जैसे उजाड़ गांव होता है जो है, मंत्री ने जब घोड़े जोड़े तोड़े देते थे रथ को, वह खोड़े खाके भी नहीं बढ़ते छोड़े देते थे रथ को। वह मंत्री ने जब रथ में घोड़ा जोड़ा तो रथ का जो रस्सी है तोड़ दे रहे थे, घोड़े खा कर भी नहीं बढ़ रहे थे, घोड़े छोड़ देते थे रथ को। मुँह जोर हुए हिनरा रहे आड़ते हैं, दृष्टि मारते हैं, सारथी थपथापता है जब तो बुरी तरह फुंकारते हैं। मुँह जोर हो गए, वो बात नहीं मान रहे, हिनरा रहे हैं, आड़ रहे हैं, दृष्टि मार रहे हैं। सारथी जो है सुमंत जी जो है, जो श्री रामचंद्र जी जानकी जी लक्ष्मण जी को उनमें छोड़ने आए थे, वो उनको थपथपा रहे हैं, बुरी तरह घोड़े फुफकार रहे हैं। चलते हैं तो खाई खंदक का ध्यान छोड़कर चलते हैं, चल रहे हैं तो खाई और खंदक का ध्यान छोड़ चल रहे हैं। वन के व्याकुल हिरणों की तरह चौकड़ी छलांगे भरते हैं, और चलते हैं तो खाई खंदक का ध्यान छोड़कर चल रहे हैं, और वन के व्याकुल हिरणों की तरह चौकड़ी छलांगे भर रहे हैं। यदि राम कोई कह देता है तो वहीं छिटक जाते घोड़े। यदि कोई राम कहते रंग से मुझे सुन रहे हैं, राम जो है जहाँ सारे आवास हो रहा है, छिटक कर खड़े हो जा रहे हैं। पीछे को देखकर बार बार झिझक अटक जाते हैं जो घोड़े, पीछे को देखकर बार बार झट झिझक करके अटक जाते हैं घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था है, उन घोड़ों की उन पशुओं की जैसी अवस्था है, तो उस बूढ़े की मंत्री किस तरह बताएं दशा क्या है। जब ये अवस्था पशु है घोड़े हैं उनकी है, तो जो है जो वरिष्ठ मंत्री सुमंत जी उनको छोड़ने आए श्याम जी को वन में, उनकी क्या दशा होगी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य रथ अर्थी तुल्य दिखाता है, घोड़ों के कंधों पर मुर्दा उस अवध मसान में जाता है। मानो मंत्री मृतक तुल्य हो गए और रथ अर्थी समान दिखा रहा है, और घोड़ों के कंधों पर मानो मुर्दा अवध की तुलना स्मशान से आके अवध मसान में जाता है। दिन में पूछेगी अवध छोड़े कहाँ कृपाल, वहाँ दिन में पहुँचने पर जब अवधवासी पूछेंगे कि हमारे कृपाल श्यामचंद्र कहाँ छोड़े, मैं क्या जवाब दूँ। तब किससे कहूँगा मैं वियोग काल, तब मैं किससे अपने दिल का हाल कहूँगा। यही सोचकर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। यही सोचकर जो है सुमंत जी अयोध्या में दिन में प्रवेश नहीं किए, रात में प्रवेश किए, और रथ को जो है महल के दरवाजे पर छोड़ करके तुरंत महल में चले गए। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप शैया पर बड़ा कराह रहा, कितना जल बहा मेघ द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। देखे कि जो है महाराज दशरथ जो है महलों में पड़े कराह रहे थे शैया पे, और उनकी आंखों से लगातार जलधारा बह रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनका दुख सिंधु जो है ख़त्म नहीं हो रहा था, दुख का सागर अथाह था। यह कर्म भोग था या अपने आँखों की नूर की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की यह कठिन परीक्षा थी। ये कर्म का भोग था या आँखों के नूर की ममता थी, या उनकी आँखों में जो प्रेम था श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी के लिए उसकी ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की, या उनके बूढ़े क्षत्रिय श्री राजा श्री दशरथ जी के प्रण की कठिन परीक्षा थी। यह अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में शूल गड़ रहा था। सब अंग शिथिल हो गए थे, उथल पुथल हो गए थे, और रग रग में शूल हो रहा था, जैसे कोई किसी को कुछ गड़ा रहा हो, तलवार या भाला या जो है कील गड़ा रहा हो। मुर्दनी बा रही थी मुंह पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जिंदगी अगर कुछ थी तो यह थे नैन द्वार पर लगे हुए। मुर्दनी छा रही थी, उनके मुंह पर मुर्दनी छा रही थी, सारा बदन ठंडा पड़ता जा रहा था। जिंदगी कुछ थी तो थे नैन द्वार पर लगे हुए, थोड़ी मोड़ी उनके अंदर जिंदगी बची थी,
उनके नयन द्वार पर लगे थे कि मेरे रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वापस आएंगे वन से। मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे, मंत्री सुमंत आ रहा इंतजार लगे थे। जब सुमंत वजीर ने आकर किया प्रणाम, रोगी शैया से उठा, कहा कहाँ है राम। जब सुमंत जी जो उनके वजीर थे, मंत्री थे, अंदर आए थे, प्रणाम किए तो जो है शैया पर बैठे थे, रोगी के माफिक जो है लेटे हुए थे। महाराज दशरथ जी पूछे राम कहाँ है। मानो हर जर्रा वहाँ लेता था यह नाम, मानो हर जर्रा वहाँ श्री राम जी का नाम लेता। पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम। मानो हर जर्रा जर्रा वहाँ पर श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहा था और पूरा महल ये पूछ रहा था कि कहो राम कहाँ है। उस समय दशा जो सचिव की थी वह आती नहीं, बयान में है, मालूम यह होता था मंत्री सरतापा बर्फिस्तान में है। उस समय दशा जो सचिव की थी, मंत्री की थी, वो बयान नहीं की जा सकती। मालूम यह होता था मंत्री सरताप, मालूम ये हो रहा था कि किसी बर्फिस्तान से वो आ रहे थे, मतलब ठंडे प्रदेश से आ रहे, बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। फिर हुई वही ध्वनि, राम कहाँ। आकाश में बोला राम कहाँ, और मंत्री के बुद्ध उत्तर दे, अभिराम कहाँ, आराम कहाँ। फिर वही ध्वनि हुई, जो है दशरथ जी पूछा कि राम कहाँ है। आकाश भी पूछ रहा है कि राम कहाँ है, और मंत्री के बुद्ध उत्तर दे, अभिराम कहाँ, आराम कहाँ। और जो है महाराज दशरथ जो है सुमन जी को बोल रहे हैं कि तुम, हे मंत्री, तुम बुद्ध क्यों बने, उत्तर दो। मुझे आराम नहीं मिला, आराम कहाँ है, राम कहाँ है मेरे। उस नाम की बूटी से मुर्दे मंत्री में जरा जान आई है, राम कहाँ। इस अमृत से गूंगे में कुछ जुबान आई। राम नाम की बूटी से मुर्दा समान मंत्री हो रहे थे सुमन जी, उनमें थोड़ा सा जान आई उनका नाम सुनकर रामचंद्र जी का। है राम कहाँ, इस अमृत से गूंगे। ये श्री राम, जब दशरथ जी पूछ रहे थे कि राम कहाँ है, तो ये अमृत के समान उनके दिल में काम किया सुमन जी के, और वो जो गूंगे हो गए थे उनके गूंगे के मुँह में जुबान आई। बोला रथ को और मुझको छोड़, नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा वे तीनों गंगा पार हुए। बोले रथ को मुझको छोड़ करके नौका पर श्री रामचंद्र जी सवार हो गए, और मैं देखता रहा पत्थर की मूर्त बन करके, और तीनों श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जो है नाव से गंगा पार कर गए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, इतने में फिर धनी हुई गए बनों को राम। बस इतना ही सचिव जो है सुमंत जी महाराज दशरथ से कह पाए, इतने में धनी हुई कि जो है गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुँह से हाँ निकली। जो है जब दशरथ जी ने पूछा कि राम वन को चले गए, तब मंत्री सुमन जी बोले हाँ वो चले गए, तो उनके मुंह से हाँ निकली, और दशरथ के मुख से हाँ निकली। मतलब जब आदमी मरता तकलीफ होती है, हाँ हाँ आराम आराम करने लगे। इस हाँ और हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। इस हाँ जो है मंत्री जी ने हाँ कही, और जो है दशरथ जी ने हाँ बोली, इसके साथ ही जो है ज्वाला निकली। मतलब उनके शरीर से जो भी थोड़ी मोड़ी गर्मी बची थी, जान बची थी, सब निकल गई। जिस तरह सवेरे का दिवस बुझने से प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसकी तरह रघुकुल का राव तड़पता है। जिस तरह सवेरे का दिवस बुझने से पहले जो है एक बार भड़कता है, उसी मरण सेज पर रघुकुल का राव, श्री रघुकुल के राव उस समय दशरथ जी थे, तड़प रहे थे। मंत्री सत ही गए बनों को राम, रही सही उम्मीद भी जाती रही तमाम। और फिर जो है जैसे दीपक भड़कता है, सबसे पूछते हैं मंत्री क्या हुआ, क्या तुम जो बोले सही बोल रहे हो, राम सही में वन को चले गए, मेरी रही सही उम्मीद भी जाती है। तो तब लक्ष्मण गया, रघुवीर गया, हम राम में वह सीता भी गई, तन गया प्राण भी चला गया, और साथ आशा भी गई। और बोले कि जब लक्ष्मण चला गया, रघुवीर चला गया, उनके साथ में सीता भी चली गई, मेरा तन भी चला गया, प्राण भी चला गया, साथ साथ आशा भी हमारी चली गई। छुपा चुके हैं बहुत तेरे इस जगत जाल में फंस कर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धंस कर हम। छपटा चुके हम, बहुत ज़्यादा छपटा चुके हैं जगत जाल में फंस करके, और डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धंस करके। जाने के पहले देखते हैं बस चारों ओर अंधेरा है, सावा सराय के जितने हैं वे सब सराय में रहते हैं। जाने के पहले हम देख रहे हैं बस चारों ओर अंधेरा है, और ये दुनिया सराय के माफिक है, और सब लोग ये सराय में ही रह रहे हैं। एक दिन सबको जाना है। यात्री खाली हाथों ही चलते हैं, जरा से ममता रखने वाले आकर देखे परिणाम मेरा। यात्री जो होते हैं, जो संसार में आते हैं, खाली आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। ज़िंदगी बस जो है
इकट्ठा करने में हाँ हाँ करने में लगी रहती है, एक मुट्ठी बांधे आना, हाथ पसारे जाना है। जग से ममता रखने वाले आकर देखें, जग से जो ममता रखते हैं, जो इतना हाँ हाँ किच किच करके कमाते हैं, आके मेरा परिणाम किस शौक का था, आगाज मेरा किस दर्द का है, जहाँ किस शौक से जब हम आए थे इस दुनिया में था और अब जा रहा हूँ तो मेरा कहने। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा था द्वार पर कोई हसीता। इसी समय बीमार जो है दशरथ जी कान में एक आवाज़ पड़ी, द्वारे पर कोई कोई तान छेड़ रहा था। देखो आंख पसार यार दुनिया मतलब की है, देखो आंख पसार दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को तो जानती है बस फूल फूल सा, सौतेला बेटा चुपता है जैसे ऐसे जैसे शूल। माता अपने बेटे को तो फूल सा मानती है, मगर सौतेला बेटा उसको शूल के समान चुपता है। दांत बात यह बड़े गजब की है यार दुनिया मतलब की, बात ये बड़े गजब की है, दुनिया सिर्फ मतलब की है। नारी हठीली यह कहती है हट मेरी रह जाए, पति का चाहे घर उजड़े या प्राण पे न बताए। हठीली नारी ये कह रही है कि मेरी हट रह जाए, चाहे पति का घर उजड़े या उनके प्राण निकलना बताए। हाय चाहत इस ढब की है यार दुनिया मतलब, हाय चाहत इस ढब की यार दुनिया मतलब की है। बाहर कोई बोल रहा है। ये दशरथ जी का अनुवाद है। जय श्री राम, जय माता सीता, जय हनुमान जी, जय जय सिया राम, जय शिव जी, जय पार्वती, हर हर महादेव, हर महादेव। अपने माता पिता के जन्म की जय, हर हर महादेव, हर महादेव। जय सिया राम।